Let's start the questions from you. I will take the first question. पहला क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, मैं भी आपसे सवाल करूंगा और आपके लिए मैं तोहफे भी लेकर आया हूं। जी, पहला क्वेश्चन। नाम शाहिदुल्लाह जी, शाहिदुल्लाह जी। और नमाज खालदार है जी, इन सवाल एहसास जिम्मेदारी नवाल ऊपर ढेर ज्यादा लाजमी है और ये भी ज्यादा ये नौजवान स्टेप्स दास पाल की अपन जिंदगी की क्या हुई कि एहसास जिम्मेदारी की राशि वो किस तरह से एहसास जिम्मेदारी। उनका सवाल ये है कि एहसास जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है, तो नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी कैसे पैदा की? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहिदुल्लाह का सवाल है, पश्तो में सवाल है कि हाउ वी कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है दुख का एहसास, होता है ना, एक होता है खुशी का एहसास और एक होता है एहसास जिम्मेदारी। सारे एहसास हमारे अंदर है लेकिन एहसास जिम्मेदारी हमारे में पैदा नहीं हो पाता। आपने जुमला कहा होगा और सुना होगा दुनिया में बहुत ज्यादा, मुझे याद करा देना, सुने ना, मुझे याद करा देना। और इसके लिए इंसान ने बड़ी चीजें इजाद की है। एंड्रॉइड के ऊपर भी एप्लीकेशन है, रिमाइंडर, टू डू लिस्ट, नोट्स, है ना, अलार्म क्लॉक, याद दहानी करवाई जाती है, याद करा देना मुझे। अव्वल तो जो चीज इंपॉर्टेंट हो वो याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, खुद ब खुद खोखे के सामने बाइक रुकती है, सिगरेट लिया जाता है और सिगरेट मुंह में लग जाता है। क्यों? वो याद कराने की जरूरत नहीं है, हड्डियों में उतर गया। याद करा देना, एहसास से जिम्मेदारी, याद करा देना। इस्लाम में याद करवाने का पूरा निजाम मौजूद है। दिन में 5 दफा याद नहीं कराया जाता आपको? गली गली मोहल्ले मोहल्ले याद दहानी नहीं गूंजती? रजब आ गया, शबान आ गया और अब अल्लाह का महीना आने वाला, याद नहीं कराया जाता आपको? याद दहानी, एहसास जिम्मेदारी पैदा करो। इस कमरे में सबसे अहमतरीन आदमी मेरे लिए कौन है? जो वाकई जिम्मेदारी का एहसास करने वाला है। ऐ शौहर, बीवी तेरी जिम्मेदारी है, बल्कि तू मर्द है। तेरा पर्स, तेरी मोटरसाइकिल, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी आजादी, तेरी नौकरी, जो कुछ तुझे दिया गया तेरी जिम्मेदारी थी, तो उसकी हिफाजत करना, नहीं तो उससे छिन जाएगी। शौहर की जिम्मेदारी है बीवी, बीवी की जिम्मेदारी है शौहर। उस्ताद साहब माजरत, आप टांग पे टांग रख के अक्टूबर के महीने में धूप सेक रहे हैं, वो बच्चे बैठे सामने 200 आपके, उनको पढ़ाएगा कौन? एहसास जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब, ये काला काला हमें नजर नहीं आता, जिसको आप एमआरआई और एक्सरे कहते हैं, पता नहीं क्या काला काला सा होता है, आपको पता है। ये गलत बताएंगे, गलत परेशान करेंगे, एहसास जिम्मेदारी आपका टूटेगा। सरकारी अफसर साहब, डील कमरे में क्यों नहीं हो रही? रात के वक्त आपके ड्राइंग रूम में डीलें क्यों होती हैं? एहसास से जिम्मेदारी पैदा करो, एहसास से जिम्मेदारी पैदा करो। याद रखो, यह एहसास बहुत जरूरी है। अपने बड़ों को पढ़ा करो। हज़रत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप 27 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम वक्त थे। यू नो व्हाट इज 27 लाख मुरब्बा मील? लेट मी शेयर इट विद यू। रशिया से लेकर पाकिस्तान तक, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकली बड़ा मुल्क है, वहां से पाकिस्तान तक इससे भी बड़ी सल्तनत थी, इससे भी बड़ी सल्तनत है। और कहा दरियाए फरात के किनारे पे बकरी का बच्चा या कुत्ता ये भी मर गया हो, यानी इंसान नहीं कहा, बकरी का बच्चा कहा। या तो इंसान भी लाइन में खड़े होकर राशन ले रहे हैं ना, उन्होंने बकरी का बच्चा कहा कि वो भी अगर मर जाए तो वो भूखा प्यासा मर गया, मैं इसका जिम्मेदार हूं, क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास था। उधर उस जमाने में जो सर्जरी होती थी, याद रखो आज भी सर्जरी जो होती है ना, सर्जन की 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि सर्जन साहब, आपने खून नहीं बहने देना। ज्यादा खून बह गया ना, आप नोट करें, सर्जरी के बाद डॉक्टर देख रहा होता है खून तो नहीं ज्यादा, वो ड्रेन लगा होता है, खून तो नहीं ज्यादा जा रहा, खून तो नहीं बह रहा। खून अगर रुका नहीं तो गया बच्चा, और दूसरा जख्म पे पस ना पड़ जाए। ये 2 बातें सर्जरी में जरूरी है। उस जमाने में वो खून तो होता था, तो अगर जानवर को कोई लंबा जख्म लग जाता था ना, वो खजूर की छाल को गर्म करके वहां रखते थे तो वो खून रुक जाता था। अब ऊंट बीमार है, उसको जख्म है, खलीफतुल मुस्लिमीन खुद जाकर उमर फारूक आजम, जिनकी ललकार से शैतान रास्ता बदल लेता है, जो पुकारें तो कैसरो कसरा कांपते हुए नीचे गिर जाते हैं, वो खुद जाके ऊंट के जख्म पे वो लगा रहे हैं।
साहबा कहते हैं हुजूर मतलब जानवर है और जब लगेगा तो, कहा नहीं, यही मेरी शिकायत कर दे क़यामत के दिन, फिर घर आए हो, हॉस्टल पढ़ते हो, क्या सोच रहे मां बाप इस वक्त? बिजली के बिल देखे, जवान होती बहन के हाथ पीले करने हैं। बाप ने घर का सोचा था, अब नहीं बना सकता, आपने बनाना है, पर जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। पैदा हुए मुसलमान के घर, जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने एहसास जिम्मेदारी करना छोड़ा तो एक एक इलाका तुम्हारे पास से निकलने लगा? वो चाहे अपनी बंदूकों का रुख यहां कर दे, सारा खाली कर दे, फिर बंदूकों का रुख इस तरफ कर दे, सारा खाली कर दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ऐसा है? हो रहा है ऐसा कि कहानी सुना रहा हूं कि मोहम्मद से वफा तूने, अगला किसी वक्त लोहो कलम तेरे थे, अब लोहो कलम तेरे नहीं हैं। कलम तेरे पास नहीं है, साइन कोई और कर रहा है, और साइन होते हुए तबाही यहां मच जाती है, क्योंकि तुम में एहसास जिम्मेदारी नहीं रही, एहसास जिम्मेदारी नहीं रही। उन्होंने अपने कानों से सुना था, नबी बरक ने फरमाया था, अब एक एक आयत तुम्हें दे के जा रहा हूं, ले लेना, छा जाना पूरी दुनिया में। वो जब जाके हज पे कहते थे ना ला शरीक लक, वो सिर्फ कहते नहीं थे, वापस अपने इलाकों में आके करते थे। रोजा उनको डिसिप्लिन कर देता था, उनकी नमाजें पूरे मुआशरे से शर्मो हया उसको जगा देती थी, उनकी ज़कात गुर्बत को खत्म कर देती थी। जाग जाओ, मत उधर देखो इधर देखो, तुम्हें अंदाजा हो कि एहसास जिम्मेदारी किसे कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? दुनिया में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? नंबर 1 रिवर्स यानी दरिया, लेक्स यानी झीलें, ओशन यानी समुंदर, और नंबर 4 है ग्लेशियर्स। क्या है? ये मेरा बेटा खड़ा हुआ उधर से, वो उसने हाथ खड़ा किया, पूरे में एक ने हाथ खड़ा किया। यार तुक्का ही लगा दो, मैंने गोली मार देनी है, गलत हुआ, तुक्का तो लगाना सीखो। वो तुक्का लगाना भी हुनर है, ये पार्ट ऑफ स्टडी है। सारा दिन बैठ के तुक्के तो लगा रहे हो यूनिवर्सिटियों में, तुक्का लगाना सीखो ना, बोलो नहीं, बस जिसको कह दे पीछे चले जाए। Glacier is the sources of fresh water. ग्लेशियर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। सेकंड क्वेश्चन आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर मेरा नाम मोहम्मद सलाम है। जी। मैंने रिसेंटली बीएस जियोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में शख्सियत साझी बिल्कुल नहीं मोस्ट, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी तकरीबन नहीं। अच्छा, आपसे दरख्वास्त है कि आप कोई बताया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर सेमिनार्स होते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर सैकड़ों चीज़ें होंगी, लेकिन भाई खुद भी पढ़े लिखे आदमी और शिकायत भी कर रहे हैं कि जी कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना, ये ले जाओ, दिस इज द टेक अवे ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज की टॉक्स का टेक अवे है ये। नंबर 1, जब आपके पास से सब कुछ छिन जाएगा ना, सब कुछ, पैसा भी नहीं रहा, जॉब से किक पड़ गई, कारोबार तबाह हो गया, लव जो मोहब्बतें आपको मिली थी वो भी छिन गई, कंफर्ट जो कि लग्जरी थी, कंफर्ट था, आसानियां थी, वो भी चली गई। अब जो चीज बाकी रह जाएगी ना, ये रॉ और अनफिल्टर्ड चीज है जो वाकई आपकी है। दौलत चली गई, शोहरत चली गई, मोहब्बत चली गई, अब क्या रह गया आपके पास बताओ? खालिस आपकी चीज रहेगी ना जो आपकी है, और वो पता क्या है? आपका अपना आप। योर ओन सेल्फ इज विद यू। मेरे पास एक बंदा आया, अगर कहता जिंदगी बिल्कुल थम गई है, धुंध छा गई है, रास्ते बंद हो गए हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा बाहर एक्सप्लोर नहीं कुछ कर पा रहे, बाहर सब कुछ बंद हो गया। कहता मैंने कहा फिर अपने अंदर घुस जाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, वो चीजें जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता उनकी तरफ नजर करो, यानी तुम्हारा नॉलेज बढ़ाओ इसको, तुम्हारा कैरेक्टर बढ़ाओ इसको, तुम्हारा एटीट्यूड साफ करो उसको। ये चीजें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जब जिंदगी में आपको लगे, भाई ने कहा ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? दिस इज समथिंग डीप इनसाइड यू। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग, सीखो जाके फैसले कैसे करते हैं।
नंबर 2 गोल सेटिंग, गोल सेट करना सीखो। नंबर 3 कम्युनिकेशन, अच्छी तरह बोलना और सुनना सीखो। नंबर 4 क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सेप्ट ना करो जो कुछ आ रहा है, अपना नया सोच के दिखाओ। नंबर 5 लीडरशिप, कभी इन चीजों को अंडरमाइन ना करना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मस्जिद में लोग आते हैं और अगर कहते हैं हमारे ये गोल्स हैं, मैं उनसे जब पूछता हूं ना तो वो उनके गोल्स नहीं होते, वो उनकी ख्वाहिशात होती हैं। वो नादान अपनी ख्वाहिशात को गोल्स कह रहे होते हैं। ख्वाहिश और होती है, गोल और होता है। गोल पता क्या होता है? जिसके लिए सुबह उठोगे, रात को लेट सोओगे, पसीना खून गिराओगे, घड़ी को नहीं देखोगे कि 8 से 5 तक की जॉब है या पीरियड है, जब आंखें खुलेंगी काम शुरू होगा, जब आंखें जबरदस्ती बंद हो रही होंगी तब काम बंद करोगे। ये गोल होता है। गोल वो होता है कि आप चल रहे हो, आपको मुंह से बताना ना पड़े मुझे मेरा गोल क्या, आपका चलना मुझे बता दे इसके गोल यही है। नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, कभी भी अपनी जात को ना भूलना, अपना दोस्त बनना। सबसे ज्यादा वक्त आप अपने साथ गुजारते हो, अपने से बातचीत करना ना छोड़ना, अपने आप पे कभी ना हार जाना। एक बंदा मेरे पास आया, कहता मुझे कुछ बताएं, मैं उठूं। मैंने कहा यार आप पिंजरे में बैठे हो और पिंजरे की चाबी भी आपके पास है, मैं कैसे खोलूं पिंजरा? जब एक कैदी को अपनी हथकड़ियों से खुद ही प्यार हो चुका हो तो हम उसको आजाद नहीं करवा सकते। वो माने तो सही वो कैदी है, तब उसको आजाद करवाएंगे ना। नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे कभी भी गिव अप ना करना, याद रखना। मत देखते रहो कि जनाब ये मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। छा जाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करो। आपका क्या नाम है? वासिफ। आपको कछुए खरगोश की कहानी याद है? क्या हुआ था उसमें एंड में? सिर्फ बता दे, व्हाट वाज द एंड? कछुआ जीत गया था। क्यों जीता था? खरगोश सो गया था ना, बस खत्म हुई कहानी। नहीं वासिफ नहीं, ये कहानी का पहला पार्ट है। इस कहानी के 4 पार्ट थे बाद में। हाउ मेनी? 4 पार्ट्स। पहली पार्ट वासिफ ने बता दिया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। क्यों? खरगोश सो गया था। क्या खरगोश तेज नहीं दौड़ता? दौड़ता है ना। तो भाई खरगोश से गलती हो गई थी। अगली दफा उन्होंने दोबारा रीमैच किया और क्या हुआ? खरगोश जीत गया क्योंकि वो नहीं सोया। इससे क्या साबित होता है कि अगर आप काबिल हैं, एक दफा आप गलती कर सकते हैं, गलती कर देने के बाद डर ना जाएं। पूरी दुनिया में बदनाम हो गया खरगोश, तारीखी बदनाम है, लेकिन उसने कहा क्या हुआ? उसने रेस लगाई और वो जीत गया। ये दूसरा पार्ट था। इससे क्या सबक मिला कि अगर आप में स्किल है, क्वालिटी है, एक दफा आप सो भी जाते हैं तो अगली दफा आप ठीक हो जाएंगे, डोंट यू वरी। तीसरा पार्ट, इस दफा कछुए ने ऑफर की, रेस लगाते हैं, कहा चलो भागते हैं। अब कछुए ने वो रास्ता लिया जिसके रास्ते में नदी आती थी। अब क्या हुआ? खरगोश रुक गया, कछुआ नदी पार करके निकल गया। इससे क्या साबित होता है? हमेशा वो रास्ता चुनो जो रास्ता तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारे प्लस पॉइंट को सपोर्ट करे। स्ट्रेंथ क्या थी? तैरना। उसकी वीकनेस थी, जीत गया। क्या स्ट्रेंथ है तुम्हें बताओ? अच्छा बोलते हो, अच्छे कॉन्फिडेंट हो। भाई ने कहा उसको मैथ्स अच्छा लगता है। सारी जिंदगी वो काम करना जिस काम में मैथ्स की इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक अगला पार्ट भी था। उस पार्ट में दोनों ने फ्रेंडशिप मैच किया। यार अब कंपटीशन नहीं, फ्रेंडशिप है। रास्ता वही था, नदी वाला, लेकिन अब क्या हुआ? जो खुशकी वाला रास्ता था ना, उस रास्ते में खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया, दौड़ के निकल गया। और जब नदी आई, कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया। इससे क्या साबित हुआ कि जब भी टीम बनाओगे उस वक्त अपना दोस्त ऐसा बनाना कि जो तुम्हारी वीकनेस है उसकी स्ट्रेंथ हो, जो तुम्हारी कमजोरी हो उसकी वो मजबूती हो। तुम बड़े अच्छे अकाउंटेंट हो, सेल्समैन अच्छे नहीं हो। तुम बड़े अच्छे इंजीनियर हो, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है आप लोगों से। आप में से जो फाइनेंस के हैं ना, इंजीनियर है या सीएस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आप टेक्निकल इतने ज्यादा हो जाते हो कि आप बंदों को भूल जाते हो। नंबरों के साथ लगे रहते हो, टक 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 फट्टी के ऊपर करते रहते हो, इसको कीबोर्ड बोलते हो आप। अब ये भूल जाते हो कि सामने इंसान है, मेरा कस्टमर इंसान है, मेरी प्रोडक्ट को खरीदने वाला इंसान है। और जब तक याद रख लेना, इतने ब्रांड आ गए, कंपटीशन इतना हो गया, इंसानों के साथ डीप पेनिट्रेटिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं बनाओगे, कामयाब नहीं हो सकते। दिस इज द रूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिमेंबर दिस फैक्ट।
तो नॉलेज, माइंडसेट, कैरेक्टर, पर्सनालिटी के ऊपर सारी जिंदगी जोर देते रहो। मैं ये खत्म करता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन मुझे करना है इसके बाद। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, अनबिटेबल। मत कभी इल्म को कमतर समझना। नॉलेज लीड्स यू टूवर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। इल्म आपको बोलने की ताकत देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स लीड यू टूवर्ड लीडरशिप। बोलते आप अच्छा तो लीडर बन जाते हैं। लीडर बनते हैं, टीम आ जाती है, टीम आएगी, ग्रो करेंगे। नॉलेज गिव्स यू करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये नॉलेज है जो आपको खुद एतमादी देता है, और नॉलेज आपके अंदर हौसला बढ़ देता है। नॉलेज क्लियर्स एवरीथिंग। पहले जिस चीज का इल्म नहीं था, नॉलेज आपको इल्म दे देता है। जो चीज मुश्किल लगती थी, नॉलेज उसको आसान कर देता है। ये जितनी इनोवेशन और क्रिएशन है, मार्स पे चला गया इलॉन मस्क, और चांद पे कॉलोनीज बन रही हैं। इंडिया के अंदर अंबानी के साथ लड़के बैठा हुआ है कि कौन सैटेलाइट के जरिए इंडिया को इंटरनेट देगा। ये सब कुछ क्या है? यानी सैटेलाइट का जो इंटरनेट है, इंडिया के अंदर तकरीबन 20 मिलियन लोग उसको यूज कर रहे हैं। वो बगैर किसी तार के है, बगैर किसी लाइट, बगैर मोडेम, बगैर पैकेट डाटा, डायरेक्ट सैटेलाइट से आ रहा है। ये सारी इनोवेशन किसकी है? नॉलेज की है। बस पैसा कमाना है, कमाना है, जरूरी है। पैसा इंसान में खुद एतमादी पैदा करता है। पैसा इंसान के हाथ में आए, दिल में ना आए। प्लान करो, प्लान करो। मैं इकोनॉमिक्स का लंबा लेक्चर नहीं दे रहा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स का, और वो क्या है? पैसा। कैसे आना है, कैसे लगाना है, कैसे बचाना है, कैसे खाना है। बस एक एक रुपया जो लगा रहे हो ना, लिखो। 5 रुपए के नींबू दिए, 20 रुपए का बर्गर खाया, और जहां से आ रहा है वो भी लिखो। सिर्फ अब्बू से आ रहा है। कब तक सिर्फ अब्बू से आता रहेगा? लिखो, ट्रैक करो पैसे को। अहम तरीन चीज है, मस्जिद से लेकर अस्पताल तक, घर से लेकर कब्रिस्तान तक, हर जगह लगता है ये। समझ देर में आती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। अच्छा जी, मुझे बताएं, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत कितना है? कितना टेन्योर है उनका? 6 साल, 5 साल या 10 साल? जिससे मर्जी पूछ लें। 5 साल। ओए होए होए, तोहफा इसको फिर भी दे दो, लेकिन इसका सवाल जवाब ठीक नहीं है। अब 2 ऑप्शन रह गया। वो पीछे खड़ा हो व्हाइट वाला, बहुत पुरजोश है ये, बाहर निकल के टायर चला देगा इसका जवाब ना लिया से तो पूछ लो इससे। 10 साल। 10 साल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और ये वो दौरे खिलाफत है जिसके बारे में फिलिप के टी लिखा, इफ देयर वुड हैव बीन अनदर उमर इन इस्लाम, द फ्लैग ऑफ इस्लाम वुड हैव बीन फ्लाइंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुसलमानों के पास एक और उमर होता, इस्लाम का झंडा रूए जमीन के घर घर में लहरा रहा होता। 10 साल का अरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद नवान है और मैं अकाउंटेंट हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि नौजवान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 4 से 6 साल गुजारते हैं, तो यूनिवर्सिटी में उनका अंदाज कैसा होना चाहिए? और दूसरा भी क्वेश्चन है एक छोटा सा, कि जैसे शुरू में आपने कहा कि शुक्र, सब्र और तवक्कुल, तो ये चीज़ें इंसान में कैसे आ सकती है? खासकर प्रोफेशनल बंदा, दीनी लिहाज वाला बंदा, तो वो उसको मोटिवेशन मिलती रहती है इससे। जो प्रोफेशनल बंदा है उसमें ये चीज़ें कैसे डेवलप हो सकती? बैठे, पहले सवाल का जवाब लें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाओ, और जिनके बच्चे पढ़ते हुए अलर्ट हो जाए। 4 साल बीएसए कैसे गुजारने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा। वाकई गुर है, ये गुर है, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये कह रही है कि मैं 10,000 इंजीनियर सालाना पैदा कर रही हूं। ना तेल है, ना कोयला, ना गैस है, ना बिजली है, इंडस्ट्री है नहीं है। 10,000 को जॉब कहां से मिलेगी? डॉक्टरों के हालात देख लिए, एमबीए वैसे ही पिट गया, सीएस का स्कोप कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सैचुरेशन होती जा रही है। 4 साल मैं कैसे गुजारूं कि जब मैं निकलूं 10,000 से ऊपर हूं। फर्स्ट ईयर विजिबिलिटी ईयर, यूनिवर्सिटी का पहला साल विजिबिलिटी ईयर होता है। नजर आओ शोज में, क्विजेज में, गाला में, एसोसिएशन में, क्लब्स में नजर आओ, ताकि लोग सब देख ले कोई है, टीचर्स को भी पता चल जाए ये कौन बंदा है। विजिबिलिटी ईयर है, पहला साल, पता चल जाए यूनिवर्सिटी क्या होती है। नंबर 2 स्किल डेटिंग ईयर। अब ये दूसरे साल में ना 12 माह 12 स्किल सीख लेनी है, क्योंकि वेले हो, कोई और काम नहीं है, पढ़ना है। पाइथन पढ़ रहे हो ना, पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन में पूरा साल लगा दो।
ताकि जब इंटर्नशिप आए या रिसर्च आए तुम्हें उठाया जाए। ये पाइथन का गुरु है। आ जाओ इधर। लीडरशिप नहीं आती, जाओ लाइब्रेरी में लीडरशिप के ऊपर 5000 किताबें पढ़ी हैं, पढ़ो। ये कोई विरासत में नहीं आती, सिर्फ तुम्हारा कद, रंग और तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी जात ये विरासत में आई है, बाकी सब तुम कर सकते हो। सेकेंड ईयर स्किल लो, पक्के हो जाओ ताकि तुम सारी क्लास में सबसे नुमाया खड़े हो। और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क बनाना है नंबर 3 में, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अपने चचा से मिलो, मामू से मिलो, मैनेजर से मिलो, लोगों से मिलो, पता चले तुम्हें लीडर कैसे बनता है। उससे पूछो यार तुम यहां तक कैसे पहुंच गए, बड़े सीईओ कैसे बने। तुम्हारी नेटवर्क बनेगी, तुम्हारे नंबर बनेंगे, तुम कांटेक्ट कर सकोगे उनके साथ, ठीक है। और नंबर 4 आखिरी साल, लॉन्चिंग ईयर। 3 साल जो किया लगा के ऐसा रेला लगाओ कि जैसी तुम्हारी डिग्री तुम्हारे पास आए, मार्केट में जाओ, तुम्हारा कोई कंपेटिटर ना हो। यकीन करो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। कहते हैं ना जॉब नहीं है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। उनके ऊपर सेठ लड़ रहे होते हैं, वो मौज कर रहे हैं घर में बैठ के। सेठ का फोन आ रहा होता है, 10 लाख ले ले मेरे पास आ जा। दूसरा कहता है 12 लाख ले ले मेरे पास आ जा। तीसरा कहता है 13 लाख ले ले मेरे पास आ जा, क्योंकि तूने आके मुझे 1.5 करोड़ का मुनाफा देना है। ऐसे बन जाओ, याद रखना, ऐसे बना जा सकता है। इंसान बहुत लेजी होता है, यकीन करें, सीखता ही नहीं है। हाँ बस यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी सारा कुछ सिखाएगी। कहां सिखाएगी, खुद करना है। इतनी सैचुरेशन है, 24 करोड़ आबादी हो गई है। अफरादी कोत की अहमियत है, कहां अहमियत है। जर्मनी में नेगेटिव पॉपुलेशन रेट है, औरतें बच्चे पैदा नहीं कर रही, नहीं है, नया बच्चा आ नहीं रहा, पुराने बूढ़े होते जा रहे हैं। तो अब इंसान चाहिए, इंसान का मुतबादिल क्या आया वहां पे, बोलो, रोबोट आ गया ना। और रोबोट ऑप्टिमस 2026 में आ जाना है। टेस्ला ने, इलॉन मस्क ने ऑप्टिमस बिल्कुल इंसान की तरह का रोबोट 2026 में पेशावर भेज देना है। सिर्फ $20,000 का है, सारे काम करेगा, सारे काम करेगा। सर्च करो ऑप्टिमस टेस्ला, सारा पता चल जाएगा आपको। रोबोट आके रिप्लेस कर देगा आपको। अगर आप में स्किल ना हुई, पिट जाओगे, किक पड़ जाएगी। ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जमीन पर इंसान के सामने रोबोट सीना तान के खड़ा हुआ है कि आओ मुकाबला करो। वो चाय नहीं पीता जागने के लिए, आप चाय पीते हो। वो एहतजाज नहीं करता तनख्वाह बढ़ाने के लिए, आप एहतजाज करते हो। आपको गोली लग जाए मर जाते हो, उसको गोली लगे मरता भी नहीं है। तो एफिशिएंट कौन हुआ ज्यादा, प्रोडक्टिव कौन हुआ, वो। तो आपके पास क्या चीज रहेगी फिर, स्किल बढ़ाओ। याद रखना, उड़ा के रख देगी मार्केट। बातें नहीं कर रहा, रिप्लेस होता जा रहा है सारा कुछ। बैक ऑफिस सब रिप्लेस हो चुका हुआ है। उनके पास बंदे नहीं थे, उन्होंने रोबोट खड़े कर दिए हैं। तो 4 साल कॉलेज में ऐसे गुजारने। अब आपसे सवाल करूंगा जी, हाँ जी, मुझे ये बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है, चाइना, तुर्की या यूके? चाइना। बंदे इतने ज्यादा हैं, खुद ही चाय पीते होंगे। 1.6 बिलियन पाउंड चाय वहां इस्तेमाल। वहां का चाय का ना थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ है, वो ये चाय नहीं है, चाय और होती है वहां। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी लोग हैं वो उसी तरह है, माहौल सब कुछ एक ही चीज़ है, लेकिन मेरे याद में आज से 8 साल पहले इंसान की अहमियत थी। दुनिया की मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो सर ये क्या ऐसी चीज़ हमारे माहौल में हमें इंटर हो गई है जो इंसान की वैल्यू कम से कम तक लग जा रही है, प्लीज बता दें। देखिए, दुनिया की मोहब्बत क्यों ज्यादा होती जा रही है, एक बात याद रखना, ये अल्लाह से दूरी का नतीजा है। आप 2 बातें मेरी सुन जाओ आज। 3 दुश्मन है आपके, दुनिया, शैतान और नफ्स। तीनों बहुत हैवी दुश्मन है। शैतान आपको देख सकता है, आप शैतान को नहीं देख सकते। इसका मतलब शैतान टेक्नोलॉजी वाइज आपसे बड़ा हो गया। दुनिया ये बड़ी तजर्बाकार और पुरानी दुश्मन है। नफ्स आपके अंदर है, वो आपके अंदर की बातों को जानता है। और ये जिंदगी आपका पहला पड़ाव नहीं है, ये तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव आलम अरवा था, उसके बाद अल्लाह के पास, फिर यहां पर हम आए। अब इसके बाद पड़ाव कब्र है और उसके बाद पड़ाव कयामत है। आप हमेशा ये बात याद रखें कि दुनिया, इसे दुनिया का मतलब पता क्या होता है, करीब की चीज, क्योंकि करीब है, आखिरत दूर है। दुनिया का मतलब करीब की चीज। आप हमेशा अपने दिल में एक जुमला दोहराते रहा करें, हमेशा,
अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये चीज आपको अल्लाह के करीब कर देगी। भाई ने सवाल पूछा था सब्र, शुक्र और तवक्कुल कैसे मिले? सिर्फ एक तरीका है और वो अच्छी सोहबत। ट्रेनिंग से भी नहीं मिलता। भाई ने कहा था ना कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग नहीं हो रही, ये ट्रेनिंग से भी नहीं मिलता। सब्र, शुक्र और तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोहबत से मिलता है। साबरीन की सोहबत इख्तियार करोगे, सब्र आ जाएगा। शाकिरीन की सोहबत इख्तियार करोगे, शुक्र आ जाएगा। मुतवक्किल लोग जो होते हैं उनकी सोहबत इख्तियार करोगे, तवक्कुल आ जाएगा। अच्छा जी, आप क्वेश्चन करेंगे अब आपकी तरफ से। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बस हमारे 2 क्वेश्चन और उसके बाद हम अपना ये खत्म कर रहे हैं। मोहम्मद उबैदुर रहमान अत्तारी, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। जी। आपसे सवाल यह है कि आजकल अगर हम देखते हैं अपनी यूथ को, नौजवान को, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जितनी भी यूथ है कि ताकि वो अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रख सके? आपको इस बात का पता है इसको दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कैंसर नहीं होता इनको, एड्स भी नहीं होती इतनी ज्यादा, इनको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता, इनको शुगर भी नहीं होती। आप हैरान होंगे पूरी दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी बीमारी नफ्सियाती अमराज। पागल हो रहे हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। क्यों? हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स को सोचते रहते हैं, हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स को बोलते रहते हैं। जुगाली ना करो, फेंक दो, मुश्किल नहीं, हल की तरफ आओ। जब भी ओवर थिंकिंग हो, लिख लिया करो। 10 तो अड्डे खोले हुए हैं आपने, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात करनी है, उसका मैसेज ही पढ़ना है, इसका मैसेज ही पढ़ना है। कहां काम करोगे? याद रखो 4 साल यूनिवर्सिटी के बड़े अहम तरीन है। ये जो मैसेज और कॉलें कर रहे हो ना दिन रात, एक ही काम होगा, या अच्छा पढ़ लोगे या अच्छा उसको संभाल लोगे। काम हो नहीं पाएंगे दो। कौन सा जब बैठते हो तो बैठ के ज्योग्राफी की या कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ रहे होते हो? क्या बातें हो रही होती हैं पता है ना? और लंबी लंबी बातें हो रही होती हैं, कोई नतीजा नहीं। ओवर थिंकिंग करते हो, लिखा करो। जो बंदा भी ओवर थिंकिंग करता है ना, उससे चाहिए लिखा करे, और जो अंडर थिंकिंग करता है उसको चाहिए पढ़ा करे। माजी को मत देखो। आज क्या डेटा है बताएगा कोई? आज क्या डेटा है? एक बात ये ना ले जाना, आज के दिन का ये किंग बात है, एम्परर बात है, ये बात ले जाना आज, ठीक है? लिख लिख के ले जाना, ये इसको जिंदगी का असूल बना लेना। क्या डेटा है आज? 28 अक्टूबर। टाइम क्या हुआ? एग्जैक्ट टाइम बताओ, आप बोलो। 28 अक्टूबर बरोज पीर 9:13 भाई ने बताया। सोचो अब 28 अक्टूबर बरोज पीर 9:13 के बाद मैंने क्या करना है? अब मैंने क्या करना है? हमेशा ये कहते रहा करो, अब मैंने क्या करना है? हो गया हो गया, छोड़ो उसको नहीं बोलो, वो पीछे। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? लाओ जरा एक मिनट, अब क्या करना है? ये गाड़ी का बैक मिरर होता है, फ्रंट मिरर होता है। जो पागल बैक मिरर को देख के गाड़ी चलाएगा क्या होगा? था कभी कभी देखना होता है, इस तरह माजी को भी कभी कभी देखना होता है। अब मैं क्या करूं? ये लाओ अपने अंदर। अब हो गया जो होना था, गलती मेरी, ठीक है मान गया, अब मैं क्या करूं? याद रखो वो बंदा अभी घर से निकला ही नहीं है जो ये कहता है उसने किया है, उसने किया है, वो वजह है, ये घर से निकला ही नहीं अभी। और वो बंदा आधे रास्ते तक पहुंच गया जो कहता है मैंने किया था, मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं करता हूं। वो आधे रास्ते तक पहुंच गया है। और वो बंदा मंजिल तक पहुंच गया जो क्या कहता है, जो हुआ था हो गया, अब करना क्या है बताओ? फेल हो गया मैं, अब क्या करूं बताओ? हो गया एक्सीडेंट, अब क्या करना है बताओ? हो गया, जो वजह थी हो गई, अब क्या करना है बताओ? कंपनसेट करो। हत्ता कि यहां तक कि अब्बू की डेथ होनी थी, मैंने तो नहीं की। देखो मैं अभी बात ऑफेंसिव कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास तहकीक है कि मां बाप की डेथ के बाद तहकीक भी है, तजर्बा भी है। सबसे पहली सोच औलाद के जहन में पता क्या आती है? मैंने मारा बाप को। हैरान होंगे आप, मैंने मारा। क्यों? काश मैं डॉक्टर के पास पहले ले जाता। अम्मी कल से कह रही थी, मैं कल से लेकर नहीं जा सक रहा था, मैंने मारा अम्मी को। 6 हफ्ते के अंदर अंदर कड़ियल जवान पागल होकर बैठा होता है। पूछा, मेरी अम्मी मेरी वजह से मरी, मैं नाराज था अब्बू से, शायद मर गए, अब मैं कभी माफी नहीं मांग सकूंगा। यार राजी करो, डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन सोचो इंसान है, बहुत करीब है, इसमें कोई शक नहीं, दिल की तरह रखता है बाप,
लेकिन जाना तो उसने भी है। अब मैं क्या करूं? बॉक्सर था, माइक टाइसन के आगे मुकाबला हुआ उसका। माइक टाइसन वैसी आदमी था, कोई टिकता नहीं था उसके आगे। एक मुक्का हो गया, माइक टाइसन ने मुक्का मार दिया उसको, गिर गया वो। माइक टाइसन के मुक्के में कौन खड़ा होगा? लेकिन वो खड़ा हो गया और उस पर पल पड़ा, उसने गिरा दिया उसको। उससे इंटरव्यू किया, तूने माइक टाइसन के मुक्के के बाद उसको हरा दिया, कैसे बता? कहा 3 दिन पहले मां मरी मेरी, 3 दिन पहले मां मरी है, और मां मरने से पहले कमिटेड थी कि मैं माइक टाइसन को हराऊंगा। एक तरीका तो यह था कि मैं मां के साथ ही मर जाता, और दूसरा तरीका यह था जो ख्वाब को देख कर गई थी मैं माइक टाइसन को मारता। मार दिया मैंने। यू हैव टू लिव द ड्रीम, यू हैव टू लिव द ड्रीम। बॉक्सर का बेटा बॉक्सर के पास आया, कहता अब्बू मैंने भी बॉक्सर बनना है। उसने कहा तू मम्मी डैडी है, तू का बॉक्सर बनेगा? वो जो सामने उतरता है ना, वो जान से मारने के लिए उतरता है। अब्बू आप कैसे बन गए? मैंने कूड़ा खाया है बचपन में, मैं अब्बू नहीं थे मेरे, फुटपाथों पे सोया हूं मैं, तब जाके यहां तक पहुंचा हूं। तू तो इसी से निकलता नहीं है, तू कैसे बॉक्सर बनेगा? पता नहीं ये मारने के लिए उतरा हुआ है। याद रखो, याद रखो, जो कौम ऐश और इशरत में डूब जाती है ना, तबाह हो जाती है। अफगानिस्तान देखा? देखा अफगानिस्तान? देखा अफगानिस्तान? इसे ना ग्रेव ऑफ एम्परर कहते हैं, बादशाहों का कब्रिस्तान। कोई टिका आज तक वहां पे? भाग जाते हैं ना सारे। क्यों? वो इतनी टफ जगह है कि वहां जीना तो लड़ना है, हर बंदा जंगजू है, एवरीवन इज वॉरियर। ऐसी ट्रेन ऐसी है, ज्योग्राफी ऐसी है, सख्त आदमी है सारे। और तुम भी जब पूरा पूरा लश्कर 1 किलो खजूर खाता था ना, 3000 जाके 3 लाख को शिकस्त देते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे और सामने ऐशो इशरत वालों को उड़ा के रख देते थे। आज क्या हाल हो गया तुम्हारा? ऐशो इशरत आ गई ना, और क्या आया? आज मुसलमान मरना नहीं चाहता। मैं मर गया तो 3 करोड़ के घर में कौन रहेगा जो गबन करके बनाया है? वो फाका मस्त फकीर थे, उनका घर नहीं था, उन्हें वो घर नजर आता तो जन्नत में अल्लाह ने बनाया उनके लिए। उनकी परसेप्शन ही और थी, यकीन करो उनकी परसेप्शन ही और थी। एक औरत आई, 4 बेटे लेकर आई अपने ओहद में। औरत मां, सक्के 4 बेटे। कहती या रसूलल्लाह कबूल कर ले, चारों कर ले। और कहने लगी तो मैं छोड़ के जा रही हूं, नबी पाक पे गजन ना है, तुम्हारी लाशें उठाने आ जाऊंगी, इन्हें कुछ ना हो, मेरे नबी को कुछ ना हो। और बाप आया, टांग उनकी एक छोटी थी एक बड़ी थी, यानी थोड़ा लंगड़ा के चलते होंगे। 4 बेटे लेकर आए नबी पाक की बारगाह में। कहा हुजूर कबूल फरमा ले। अपने गले में भी तलवार थी, हुजूर ने कबूल फरमा लिए और पूछा तेरे गले में कैसे तलवार है, तू क्या चाहता है? तड़प गए। कहने लगे या रसूलल्लाह लंगड़े नहीं जन्नत में जाएंगे, मैंने नहीं जन्नत में जाना। जज्बा देखो, जज्बा देखो। औरत ही छोटा सा बच्चा था उसके पास, छोटा सा बच्चा था। आकर कहती या रसूलल्लाह कबूल फरमा ले। ये जिहाद में कहां जाएगा, ये कैसे जा सकता है जंग में? कहा या रसूलल्लाह मसला ये है कि मैं शहीद की बेटी भी हूं, मैं शहीद की बीवी भी हूं, मैं शहीद की बहन भी हूं, मैं चाहती हूं कि शहीद की मां भी बन जाऊं। आप ऐसा करें, वो जो ढाल होती है ना, जब तीर आएंगे तो मेरे इस बच्चे को ढाल, अपनी ढाल के तौर पे रख लीजिएगा। लाओ लाओ ये स्पिरिट। सरकार ने फरमाया जा तू शहीद की मां कहकर जन्नत में पुकारी जाएगी।